दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट। और आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक का नाम है डायमेंशन यानी कि डिमांड एवं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि डेविएशन। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होती है कि जब किसी भौतिक राशि को अब भौतिक राशि किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि वे होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जैसे मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम, ठीक है, समय। तो जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों में व्यक्त किया जाता है तो मूल भौतिक राशि MLT यानी कि मास, लेंथ और टाइम, यानी कि मूल भौतिक राशि पर आने वाली घातें यानी कि पावर्स दिमाग कहलाती। दोस्तों जब किसी भौतिक राशि को व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी कुछ मूल भौतिक राशियों में यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखा जाता है तो मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी MLT यानी मास लेंथ टाइम पर आने वाली जो घातें हैं वो बीमारी कराती है। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि आयतन, और आयतन को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर लंबाई गुणा लंबाई। आप ये बताइए कि भौतिक राशियों में ये MLT है किसके अंतर्गत आती है? लेंथ के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि कितनी बार हो गया L, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ L की पावर। तो यहाँ पर जो 3 है वो मूल भौतिक राशि की क्या कहलाती है? डीमाई कहलाती है। यानी कि हमने जो आयतन को लंबाई के रूप में लिखा है तो इसको हमने लिखा है L3 और 3 जो है वो इसकी डीमाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि डायमेंशंस यानी विमाएं हैं जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि में व्यक्त किया जाता है यानी MLT में व्यक्त किया जाता है तो उस MLT पर आने वाली जो घातें वो डायमेंशन या विमाएं कहलाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है जिसको हम बोलते हैं द्विमीय सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों द्विमीय सूत्र क्या है? ये एक ऐसा व्यंजक या डेरिवेशन, एक ऐसा व्यंजक जो जो किसी मूल भौतिक राशि यानी कि MLT को बीमाओं सहित यानी कि मैं कह सकता हूँ N की पावर A, L की पावर B और T की पावर C ऐसा व्यंजक जो किसी मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बीमाओं से विद डायमेंशंस, जैसे कि यहाँ डायमेंशंस दे रखे हैं A, B और C। ऐसा व्यंजक जो किसी मूल भौतिक राशि को बीमाओं सहित बड़े कोष्ठक में लिखने पर प्राप्त होता जैसे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आयतन, वॉल्यूम, और इस आयतन या वॉल्यूम को हम जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया था लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई यानी L। तो L यानी कि मूल भौतिक राशि और इसकी सीमा है यहाँ पर 3। तो जब इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जैसे कि L3 तो ये जो पूरा हमारा कहलाता है ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि ठीक है दोस्तों, MLT की फॉर्मूला जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेंथ तो दे लेकिन मास और टाइम का कभी कभी जिक्र नहीं है। मास और टाइम को हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि M की पावर 0, L की एनर्जी दिया हुआ है और T की पावर 0। दोस्तों इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि घनत्व, डेंसिटी, तो घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान के आयतन यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन
वॉल्यूम। तो द्रव्यमान के लिए एमएलटी से क्या होगा? तो द्रव्यमान को हम यहाँ मास कहते हैं और इसके लिए हम यूज करेंगे एम। और कितने टाइम? एक टाइम, मतलब एक बार दिया। आयतन, आयतन में 3 एलिमेंट होती है, तो इसको हम एल की पावर 3 लगाकर लिखेंगे। और क्योंकि हम विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हैं, इसलिए हमेशा बिग ब्रैकेट यानी बड़े क्वेश्चन अपने इसमें लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो विमीय सूत्र प्राप्त होगा वो होगा m1 l3 ऊपर गया तो l माइनस 3 और टाइम इसमें नहीं है 3 की पावर 0। दोस्तों एक और उदाहरण से मैं आपको समझने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने कहा 4 यानी कि स्पीड, और 4 बराबर होता है दूरी का सम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप दोस्तों बताइए कि डिस्टेंस जो है वो एनर्जी में से यानी मास लेंथ टाइम में से इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये लेंथ को शो करता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए आया पहले बार, ये एक बार दे नीचे है टाइम, टाइम के लिए आएगा क्या t1। और क्योंकि विमीय सूत्र बना रहे हैं इसलिए बड़े के साथ में सो सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हम मास का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो मास हो गया 0 l1 और t1 ऊपर गया तो t माइनस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक फाइनल एक लास्ट उदाहरण लेकर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि संवेग यानी कि मोमेंटम, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी जितनी मैंने यहाँ बना तो चार संवेग ये सभी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां हैं और इन्हें हम व्यक्त कर रहे हैं मूल भौतिक राशियों में। और जब इन मूल भौतिक राशियों को घातों के में विमाओं के में बड़े पुस्तक में लिखा जाता है तो उसको हम कह रहे हैं विमीय सूत्र। जैसे संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा विमीय, यानी कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र बनाते हैं। द्रव्यमान को हम लिखते हैं क्या m1, विमीय सूत्र बना है इसलिए एक ब्रैकेट में लिखा है द्रव्यमान एक टाइम पे रखा है। इसी प्रकार से वेग, वेग होता है विस्थापन बटा समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब विस्थापन जो है वो mlt में से l यानी लेंथ, क्योंकि आप किसी चीज को जब विस्थापित करते हो तो एक लंबाई या दूरी तय करता है। तो यहाँ पर वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन यानी कि l1 बटा समय टाइम। ये वेग बराबर कर लिया आया l1 अपॉन। दोस्तों ध्यान रखिए कि दो ब्रैकेटों के बीच में कभी भी मल्टीप्लाई का नहीं करोगे विमीय सूत्र के मामले में ना। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा m1 l1 t1 कर गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि विमाएं और विमीय सूत्र विज्ञान क्या